हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज भार एक टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले भार का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद भार का सूत्र देखेंगे, उसके बाद भार का SI मात्रक देखेंगे, ठीक है। ये तीनों टॉपिक को कवर किया जाएगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले भार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेट बोला जाता है। भार का मतलब समझिए, चलिए एक उदाहरण के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, भार का मतलब होता है पृथ्वी क्या करती है। सपोज ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। पृथ्वी क्या करती है? किसी भी वस्तु को कहीं भी रखा हुआ रहता है, कोई भी वस्तु, उस वस्तु को क्या करती है? पृथ्वी एक आकर्षण बल से खींचती है। क्या करती है? एक आकर्षण बल से खींचती है, उसे ही उस वस्तु का क्या बोला जाता है? भार बोला जाता है। यानी हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, यानी खींचती है या फिर आकर्षित करती है, उसे ही उस वस्तु का क्या बोला जाता है? भार बोला जाता है। यानी इसका डिफिनेशन को एक बार देख लीजिए। जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इस डिफिनेशन से आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस बल से पृथ्वी क्या करती है? किसी भी वस्तु को, इस दुनिया में जो भी वस्तु रखा है, किसी भी वस्तु को क्या करती है? अपनी केंद्र की ओर एक बल से आकर्षित करती है, उस बल को ही उस वस्तु का क्या बोला जाता है? भार बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए भार का डिफिनेशन, ठीक है। भार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेट बोला जाता है, और इसको स्मॉल w से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो भार का SI मात्रक, ठीक है। भार का SI मात्रक, ठीक है। भार का SI मात्रक जानने से पहले इसका सूत्र जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? तो सबसे पहले इसका सूत्र को जान लेते हैं कि भार का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो भार जो होता है ना, भार ये डिपेंड करता है दो चीज पर। किसके ऊपर? एक द्रव्यमान पर, दूसरा आपका गुरुत्वीय त्वरण पर। यानी भार जो होता है ना, दो चीज पर ये डिपेंड करता है, एक द्रव्यमान पर और दूसरा आपका गुरुत्वीय बल, ठीक है। यानी गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल, ठीक है। गुरुत्वीय बल ये दो चीज पर क्या करती है? डिपेंड करती है। यानी भार जो होती है ये दो चीज पर डिपेंड करती है, एक आपका द्रव्यमान पर और दूसरा आपका गुरुत्वीय बल। दूसरा आपका क्या? गुरुत्वीय बल। ये दो चीज पर क्या करती है? निर्भर करती है। यानी कोई भी जो वस्तु का जो वेट होता है ना, वेट डिपेंड अपॉन मास एंड ग्रेविटी। ये दो चीज पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो बोलने का मतलब होता है वेट, यानी इसको स्मॉल w से सूचित किया जाता है, और मास को किससे? स्मॉल m से सूचित किया जाता है। और अगर बात करेंगे गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी फोर्स, यानी इसको किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल g से सूचित किया जाता है। यानी फाइनली जो होता है W इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। यानी वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। यही इसका क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि भार का SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम में भार को किससे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर भार का सूत्र, वेट का अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास को किससे मेजर किया जाता है। तो मास को जो मेजर किया जाता है ना, मास को आपका मेजर किससे किया जाता है? तो मास को आपका मेजर किया जाता है kg से, ठीक है। और अगर ग्रेविटी का बात करेंगे, यानी इसको एक प्रकार से त्वरण भी बोला जा सकता है, या फिर इसको ग्रेविटी, दोनों सेम है, ठीक है। क्योंकि त्वरण का SI मात्रक और ग्रेविटी का SI मात्रक बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों सेम होता है। तो ग्रेविटी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी वेट का जो SI मात्रक हो गया वो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर नहीं तो वेट का मतलब होता है ये डिपेंड किसके ऊपर है? बल के ऊपर डिपेंड है। तो बल का जो SI मात्रक होता है वो भी आप बोल सकते हैं कि वेट का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप न्यूटन भी इसका SI मात्रक बोल सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बल दो ही चीज पर डिपेंड रहता है, एक आपका द्रव्यमान पर और दूसरा आपका क्या? गुरुत्वीय बल पर। लेकिन आप याद करेंगे कि द्रव्यमान
किसी भी जगह पे द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है, द्रव्यमान कोई चेंजिंग नहीं होता है, बट वेट आपका चेंज होगा। वेट मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, क्योंकि ये डिपेंड अपॉन ये दो चीज पर, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा होगा, सॉरी जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वेट कम हो जाएगा, और जहाँ पे ये ज़्यादा होगा तो वेट उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये परिवर्तन हो सकता है, इसका भार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर कितना है, 60 किलो है, ठीक है, अगर उसका चंद्रमा पर वेट किया जाएगा तो वो करीबन कितना आएगा, 10 किलो आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय बल नहीं पाया जाता है, इसीलिए भार को परिवर्तन के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए, आई होप, हमको लगता है कि इस टॉपिक का आंसर आपको पूरी तरह से मिल गया है। थैंक यू, जय हिंद।